जो है ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, किस तरह की यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपके पास है, इस बिल्डिंग में किस तरह की क्या है? ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। वो यहाँ पर आए तो यहाँ का जनता लोग जाकर घेर कर लाए वहाँ से, तो बोले कि यहाँ कुछ देखे कुछ सुने, इसके बाद यहाँ का विकास हो दिया। जी हाँ, जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं इस सूर्य के बनाया हुआ है, इसमें लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, अगर आप ठहरना चाहिए रात में तो ठहरने के लिए रूम है, सारा व्यवस्था यहाँ पर है, जो कि सारा इसका मेंटेनेंस हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। रोड जो देख रहा है उन्हीं का देन है, पानी का व्यवस्था है तो उन्हीं का देन है, बिजली भी है तो उन्हीं का देन है, जो भी है सो सिर्फ नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण सिंह। आप यहाँ पे? हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, संरक्षक है।
जिस जगह पे हूँ उस जगह को साधारण जगह नहीं हम कह सकते। ये जो जगह है इसी जगह से उस वीर महापुरुष ने जन्म लिया था जिसे आज लोक नायक कहते हैं हम, जयप्रकाश नारायण जी के। ये वही मकान है जहां से जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये खप्पड़ का ये मकान, घास फूस का ये मकान जो अभी मेंटेनेंस करके ठीक ठाक बनाया गया है, ये उसी मकान में जो है इस जो विश्राम गृह दिखाई दे रहा है और अतिथि गृह, ये दो जगह है आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें ही जयप्रकाश नारायण जी रहते थे और आगे चलकर दूसरे मकान में लोग शिफ्ट हुए थे। देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि लगातार जो है ये वही पुरानी मकाने जो हैं जिसमें जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। ये वही जगह है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी रहते थे और उनसे मिलने के लिए जो आते थे उसी घर में ये उसी मिट्टी का मकान और ईंट पत्थर का जो मकान जो था वो घास फूस का मकान बनाया गया है जिसमें जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में दिख रहा होगा, ये वही पलंग है और उनका शयन कक्ष में लगा हुआ है। और यहाँ आपको दिखाएं तो ये उनका बैठक कक्ष था जहाँ पर विचार विमर्श किया करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका रसोई घर है। आइए अंदर दिखाते हैं। और ये दिखाएं तो ये गलियारा है, आप देख सकते हैं इसकी मरम्मत करके ठीक ठाक कर दी गई है। सब सजावल है ई जगह जन बाटे जी, ई छपरा में बाकी यूपी की बलिया में, छपरा जिला हो सरकार। ई छपरा जिला है। हाँ, यहाँ कुछ दिन पहले नीतीशो कुमार आयरलन है, तेज हाईलैंड 2010 में। कभी भी कुछ दिन पहले आयरलन है। हाँ हाँ, 8 अक्टूबर के आयरलन है। 8 अक्टूबर कैला, एक दिन के बाद 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद अमित शाह भी आयरलन जी, हमेशा योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ। जौन सतीय सिताब दियारा जी के जगह है जिससे कुछ क्षेत्र यूपी में पड़ेला, कुछ क्षेत्र छपरा में पड़ेला, बिहार में। एक दीवार के पाछा, घर के पाछा हाँ जो बंडरी बा, हाँ। वो बंडरी उत्तर प्रदेश बा, अच्छा, एक लगी भीतर पड़ जाई। ओकर बाद से बिहार है। अच्छा, बिहार है। बिहार में बानी समझी के भी खड़ा। हाँ, का लागत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जी, अलग 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 दूगो कार्यक्रम करेल, दोनों अगर एक साथ हुई तो कितना अच्छा रही। अच्छा रही तब तो ये अपने में पट्टी बहन करके अपन कर रहल बा। अच्छा, देखल जाता है कि यहाँ पे अभी जो बाटे एकरा के मतलब रास्ता तो बना देवल बाटे, यातायात की सुविधा कुछ देवल बाटे, लेकिन फिर भी विकास जो बाटे अधूरा बाटे। का कहम रौरा? अभी विकास माने बहुत अधूरा बा। बहुत अधूरा गाँव में लड़ट गाँव में, जेपी के गाँव में भी बहुत अधूरा बा। अच्छा, नाला पानी बिजली लागल बा, लेकिन अधूरे बा। रास्ता अभी कोनो नहीं खे बनल। बिहार सरकार कहेला कि हम विकास कर दिले बनी सितार दियारा में। बिहार कहते बा ठीक बा, जही तही भइल बा। वर्तमान सांसद जे बारन छपरा के गांव के गोद ले लेलन है। हाँ। कितना विकास भइल बाटे? भइल बा, लेकिन पूरा नहीं। बांध पूरा उनके बनावल हटे। अच्छा, खाली पूरा बांध। गांव के नहीं बहुत काज केले बा, और भी काम केले बा। अच्छा, यहाँ के मुख्य व्यवसाय का चीज बाटे? खेती। यहाँ खेती बा सरकार, लेकिन यहाँ ये लड़ट गाँव भूमि बहुत ज्यादा बा। भूमि ही ज्यादा बोले, मजूरा लोग बा। मौजूदा लोग बाटे। हाँ, का नाम परी राउर? हमारा नाम श्री भगवान मला। आज करवा इसी कुर्सी पर बैठ करके वो लिखते थे? लिखले बा अपना गाँव प्रति। हाँ, अच्छा, अपने गांव के प्रति इसी कुर्सी पर बैठ करके और इसी टेबल पे बैठ करके रख करके वो लिखा करते थे। हाँ, और आज भी इसको संभाल के रखा गया है। करे के ऐसा बरखा में एक महीना रहनी चू करके सब सर गो देगा खा गो, तो फिर करे के जुआ के रखले बानी झाड़ झूड़ के। एकरा के टुकड़े प्लास्टिक से, चिमकी से, ईंटा से रखले से बच गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने साल पुराने उनकी धरोहर आज भी संभाल करके रखा गया है। 150-200 वर्ष पहले की ये टेबल और कुर्सी, अब पलंग जितना सामान नहीं के बाद
आप देख रहे हैं दीवार पे टंगी हुई महारानी विक्टोरिया की तलवार है, जो कि घर के संरक्षण के लिए जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था और बचपन से जीवन वहीं बीता। बताइए क्या जानते हैं जयप्रकाश जी के बारे में? जयप्रकाश के बारे में सरकार हम जानता नहीं कि हमारे यहाँ से घर में कुछ आग लाग गई तो यहाँ से बाबू जी हम घर ले जाकर ग्रुप लगाऊँ सब पद बनवले तो है एगो बाबू साहब के लिया गुलन चौथ है हम शिक्षा में नौकरी लगा दे उससे बहुत देरी समय टट के पढ़ल रहे के तब वो कहले कि जगह रखलन तब 1974 में जयप्रकाश जी अनशन कैलन पटना में न्यू सचिवालय के पुराना सचिवालय पे हम रहते रही। ये बात से अनशन कैले रहन तब हाला भइल बड़ा बढ़िया जयप्रकाश जी अनशन कैले बड़े तब सुन के कहीं कहाँ के हम जयप्रकाश जी गाँव के लोग से तो सिताब दिया हमको हमारे पुरस्या में तो गई नहीं 10 बरत रहे जाकर प्रणाम करने आशीर्वाद दिले और पूछले गाँव के समाचार कहीं गाँव के समाचार ठीक बा 6 महीने पहले बाबू जी पुरस्कार में चिट्ठी मिली के भेजले रहस कि बबुआ को चिंता मत करिए पढ़िया लिखिए अठवा लिखो करिए हाँ कौन चिंता मत करिए कोई बात कहना कि जब बैठनी थोड़ी देर के बाद लेकर 10 ग्रुप बना कर कहल चल विधानसभा ऑफिस आग लगा दियो हाला खोल लो हाला सुन के जब बड़ी बड़ा डटले अरे लड़का तुमने क्या सोच रहा है तब है लड़का लो उनका उठा के बैठाओ लो कुर्सी पर तब जब आज पूछले लड़का लोग से बताओ लड़का तुमने किस हाथ में जलाएगा 3 हाली बढ़ ले तब 1 मिनट रुक लेकर हाँ सरकार हमने सुपति है वाह सारी जनता बिहात है कि वो खुला के सुना था बात लगभग कितने सालों तक आप जयप्रकाश जी के घर का सेवा किए? और 45 बरस हो गई सरकार सेवा करते घर हुए। से खा के सब साफ हमें करें बंद तालाब बीच बक्सा पे सब साफ शुरू से अभी तक आप उन्हीं के सेवा में हैं? हाँ उनको परिवार लोग आवे ला जाल तो वो लोग बर बाजार करवा देनी सब कुछ कर देनी बनावल खा तो हमरो खेवे लो ना तो घरे खानी नहीं करे सब करें फिर यहाँ का देवता के पूजा पाठ करेंगे हमें जब तक पर्व के पूजा करेंगे। संरक्षक बोले तो संसद जी के पौत्र एमएलसी साहब। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो भवन है ये किस तरह का भवन है, मतलब कि पहले वाला भवन ही है या फिर पहले वाला? कुछ लोग तो बता रहा था पीछे जो वो भवन एक और नया बिहार सरकार जो बनाई है वहीं पे पुराना वाला भवन है। अच्छा वहीं से यहाँ आया है लोग? वहां से जिस तरह से 1902 में उनका जन्म हुआ तो ये सब ये जयप्रकाश जी का ही था। अच्छा जो संयुक्त प्रांत था छपरा बलिया, जब ये परिसीमन हुआ तो ये बलिया में आ गया, वो छपरा में हिस्सा कट गया। अच्छा अच्छा जो वास्तु में जो जेपी जी का जो मकान था उधर 19 काठा में आज भी कागज में देख लीजिएगा तो वो घाघरा में विलय हो चुका है। और 1934 में हम लोग खुद लाला टोला से हमारे पूर्वज वैसा बात नहीं, हमारे पिताजी का भी जन्म 1929 का था जो कि लाला टोला के हम लोग निवासी थे। 1934 में घाघरा के कटान के चलते चले आए यहाँ पर। ये 1949 में ये जयप्रकाश जी मकान बनाया। जो पहले वहाँ के जो मकान था ये मकान का छोटा केवाड़ है। अच्छा अच्छा ये पुराना मकान का वही कमाड़ जो है केवाड़ भी है। और ये जितनी पुराना मकान जो है ठीक है, कुछ भी हो तो हम नहीं बताना चाहते। 1955 से जब आते थे ये तो इसी रूम में इसी कक्ष में ठहरते थे, चाहे पीएम थे या नहीं थे। तब से देखिए आज तक कूलर लगा ना एसी लगा।
माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए थे तो देखकर अवाक हो गए, गरी एक पीएम का आवासीय है, क्योंकि शुरू से इसी में रहते थे 1955 से। इसी में जयप्रकाश जी, और ये जब शताब्दी मनाया गया था, चंद्रशेखर जी थे उस वक्त, वाजपेयी, माननीय वाजपेयी जी, मैंने बहुत 11 जो मंत्री आए थे सब लोग इसी आंगन में खाए थे उस वक्त। ये जयप्रकाश जी के भवा का नाम है। जयप्रकाश जी 2 भाई थे, अच्छा। तो उनके छोटे भाई की पत्नी का नाम स्नेहमयी था। इसमें उनका रूम ये है। लोग खाया करता था पहले। किस बर्तन तरह तो के बहुत बर्तन खत्म थे? हो चुका है, लेकिन अब बर्तन अब जो बचा है सो संग्रहालय बना दिया गया, रख दिया गया। अब खाना माना है जो फुआ मैंने जो जयप्रकाश की भतीजी जो थी उनका रूम। यही उनका ये रूम कक्ष है। अच्छा अच्छा। ये उनका बेड है जयप्रकाश जी का। और ये प्रभात देवी का बेड है। ये उनकी माता जी, पिताजी, जयप्रकाश जी, प्रभात जी, और ये जो है जयप्रकाश जी के भतीजे हैं। अच्छा, भतीजा है इनका। भतीजे हैं। ये उनकी वाइफ है, और ये जो है जयप्रकाश जी है, यही उनकी भौवा है। हम लोग दादी कहते थे। और ये उनका शादी का पीढ़ा है। अच्छा, इस शादी वाला पीढ़ा है। जो बचा है ट्रस्ट बनाया गया उस तब से रखा गया है। ये भी है, यहाँ पर है, महाराष्ट्र से ये कुछ लिखा होगा जयप्रकाश जी को। ये इससे भी टूट गया, लेकिन संजो कर रखा गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है, कुछ लिखा संगोली नगर पालिका करडून। सीधा कीजिए। उसी मंथन में हम भी लगे हुए हैं सर। ये पटना से आया था भैया। एक मिनट आपसे भी बात करेंगे। इसकी पेंटिंग करके इसको ये किया। हाँ, ऐसे सामान भरा पड़ा है, दोनों बक्सा। एक संग्रहालय में नहीं रखा गया है। संग्रहालय ही तो है टोटल। नहीं तो सामान देखिए ना, ऐसे जोड़ा बिछौना। पूजा जगह पे है। ये वो म्यूजियम है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने इसे बनवाया था और उसकी व्यवस्था कराई थी। व्यवस्था की व्यवस्था ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट का गठन किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद सर। सुरेश जी, ये जो आप बता रहे हैं, जो ये संग्रहालय म्यूजियम जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली के रूप में है। हाँ, इसमें ये जो बता रहे हैं पीछे क्या है? पीछे हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये तुलसी जी का ये स्थान दिया गया, मैंने बनाया गया है। मैं मलकिनी दादी हम लोग कहते थे, प्रभात देवी जयप्रकाश जी की पत्नी पूजा करती थी इस आंगन में। अच्छा सर, इस बार देखा जा रहा है कि जयप्रकाश जी की जन्मस्थली पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग कार्यक्रम करा रही है, तो क्या लगता है कि इससे विकास में कोई हाँ सर, मैं जरूर, जब केंद्र सरकार भारत सरकार जब बना रही है तो यहाँ के क्षेत्र की तो विकास होगा ही सर। अच्छा, विकास होगा, लेकिन दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई अलग भवन बनवा रहा है, वो कोई तो अलग सर कार्य कर वो तो रहा है। सर वो तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार जानेगी इसके बारे में। ना, इससे आप एक लोकल निवासी भी हाँ, यहाँ तो के लोकल हैं। निवासी दोनों तो क्या तरफ लगता है कि प्रभाव दोनों कुछ ना, हाँ सर। लोगों मैंने कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव भी पड़ता होगा। नहीं कि सर, विकास गलत नहीं है। सर, कुछ न कुछ केंद्र सरकार कर रही है तो कुछ राज्य सरकार कर रही है, जो कि संयुक्त प्रांत छपरा का भी जो वहाँ बिहार के और उत्तर प्रदेश दोनों का मिला हुआ है।
मिला हो तो फायदा तो अभी हम दोनों जिस लोगों जगह का पे होगा। हैं उस जगह अभी जो है वो भारत के बलिया में है, यूपी के बलिया में है। और जो जयप्रकाश जी का जो मकान बताया जा रहा था, पुराना वाला मकान जो बिहार के छपरा में पड़ता था, तो क्या कहा जाए कि जो इस महान व्यक्तित्व के व्यक्ति जो थे जयप्रकाश नारायण जी, उनके बारे में कुछ बताएं पहले आप हम लोगों को, हमारे दर्शकों को। सर ऐसा बात है कि वहाँ से जो घाघरा का कटान जो हुआ, वहाँ से लाला टोला के निवासी हम लोग भी हैं। तो 1934 में हम लोग चले आए, जो कुछ लोग अभी भी घर के लोग लाला टोलावासी कहते हैं। तो 1934 में हम लोग आए, उसके बाद से 1949 में ये मकान बनाने का जयप्रकाश जी ने नींव रखा और 1951 में बनकर तैयार हुआ। उस वक्त विनोबा भावे आए थे 1949 में, जो कि इस गांव का नाम जयप्रकाश नगर रखे। और जो पुराना जो मकान था उनका तो ये बताया जा रहा है कि घाघरा में विलय हो चुका है। अच्छा, ये जिस जगह पे अभी हम हैं वहाँ पे आपने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर वाजपेयी जी और कई सारे मंत्री लोग यहाँ पे आए और इस छोटे से जगह में ही अपना भोजन करें और यहाँ पे रुके। क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी यहाँ पे आए और इस छोटे से जगह में इस तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में रहे, क्या कहेंगे उस पर आप? सर ये तो बात सही है कि जब शताब्दी मनाई जा रही थी, या शताब्दी से पहले भी शताब्दी मनाई जा रही थी, तो यहाँ पर 11 कैबिनेट मंत्री आए थे। उस वक्त मैं यहाँ पर था, मेरी शिक्षा तो कोलकाता में हुई। तो सब देखे हम कि इतने ही से जगह में सब कुछ हुआ और सारे लोग आए। और उस वक्त 8 हेलीपैड भी बना था, जब तक माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे। और आपका चंद्रशेखर जी के लगाव तो 1900 जयप्रकाश जी थे तो 1955 से ही, मुझे पिताजी बताए थे कि 1955 से ही चंद्रशेखर जी आना जाना था यहाँ। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि पीएम रहने के बाद भी बाकी के आज के जो नेतागण आए तो उनके बारे में क्या बताए? ये जगह देखकर, ये स्थली देखकर कि एक पीएम होते हुए भी सादा जीवन और बिल्कुल उदार विचार। हम लोग उनको बाबा कहते थे, चंद्रशेखर बाबा, मैंने कि न एकदम सादा भाव से रहना, इसी आंगन तर यहाँ पर बैठ करके मैंने हम लोग का बातें सुनना, एकदम साथ न कुछ न रखना, ऐसा व्यक्तित्व तो हमें देखने को आज बड़ी बड़ी भवनें बन रही हैं, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली को एक ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है ये क्षेत्र में विकास अभी पूर्ण हो चुका है या फिर विकास अभी तो अधूरा है? विकास बहुत कुछ बाकी है सर, विकास तो बहुत कुछ होगा अभी। क्योंकि जो ट्रस्ट का जो ये होता है उद्देश्य यही था कि मैंने कि क्षेत्र का किसी भी हर हालत से विकास हो। अभी जिस क्षेत्र में है, अभी जिस जगह में हम हैं वो जयप्रकाश नारायण की जयप्रकाश नगर इस गांव का नाम बता दिया गया। तो यहाँ पे इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में कितने लोग अभी ऑन ड्यूटी हैं, मतलब रहते हैं लगभग? हम लोग पूरे स्टाफ, ये भी लमसम हम लोग आप लोगों का तनख्वाह कौन, सैलरी जो होता है वो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार देती है? इस तरह से देखा जाए तो हम भारत सरकार के जो खादी ग्राम उद्योग जो है उसके मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और वहाँ से मुझे वेतन मिलता है। कितने लोग यहाँ ड्यूटी में? यूपी गवर्नमेंट वेतन नहीं देती, ना ट्रस्ट को भारत सरकार वेतन देती है। हाँ, ये खुद ये नहीं अपना डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। हाँ, तो कहाँ से वो सैलरी आती है आप लोगों को, मतलब सभी को देने के लिए? कितने लोग पहले बस इस तरह से, जिस तरह से आम का पेड़ है, मछली पालन है। कितने लोग ड्यूटी में हैं यहाँ पे? यहाँ पर पूरे स्टाफ, पूरे स्टाफ को? देखिए हमारे यहाँ महाविद्यालय भी चलता है। इस संग्रहालय में कितने लोग ड्यूटी में हैं? संग्रहालय में टोटल संग्रहालय के साफ सफाई से लेकर व्यवस्था तक 7 लोग हैं। उनकी सैलरी जो है ट्रस्ट से मिलती है, ट्रस्ट से मिलती है। मिलती है। क्या वो नियमित वेतन होता है या फिर नियमित होता है? नियमित होता है। कई जगह वेतन जो होते हैं आप लोगों को समस्या होती है? नहीं, यानी कि महीना 1 तारीख हो, 29 तारीख हो, अकाउंट में सैलरी चली जाती है। बिहार सरकार तो काफी दूर है यहाँ से, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है केंद्र सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से
सुविधाएं मिल रही है या नहीं? ये सब जो बन रहा है सर, देखिए ऐसा बात है कि जो भी यहाँ पर पर्सनल तो सुविधा मिले ना मिले वो तो बात है, लेकिन जो सामूहिक जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो, सड़क हो, ये सब की तो सुविधा हम अमित शाह और नीतीश कुमार आने वाले थे, गड्ढे को रिपेयर करके काम चला दिए गए सड़कों का। इसके बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि राजनीति से दूर है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे ये चंद्रशेखर पार्क बनी हुई है। आइए विस्तृत जानकारी हम लेते हैं, यहाँ के स्टाफ हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये पार्क जो है इसकी देख रेख किनके जिम्मे है? देखिए व्यवस्थापक श्री अशोक कुमार सिंह हैं और यहाँ के सेक्रेटरी बलिया के वर्तमान MLC रविशंकर सिंह। अच्छा, इस पार्क में कौन कौन से पेड़ या फूल पत्ती लगाए गए हैं? कितनी वेराइटीज हैं? वैरायटी तो सर कुछ अनार के हैं, कामनी के है, अड़हुल का फूल है, ये आपका अभी तक लगभग कितने पर्यटक जो है आए हुए ये हैं? तो सर कहाँ से ये आए तो हुए सर हैं? डेली भीड़ होती है। कुछ ऐसे हैं कि जो कि हमें क्या बुक पर जो नाम दर्ज होती है, कुछ लोग जैसे लगाते हैं हम लोग करवाते हैं हम लोग। तो आने वाले के लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? पर्यटक के लिए क्या सुविधा है? आए घूमे, अगर देर शाम हो जाती है तो निःशुल्क है। हाँ निःशुल्क। अगर देर शाम रुक गए या उनको देर हो गई तो उनके लिए ऐसी क्या कोई खास व्यवस्था भी है? हाँ, तो उनके लिए अगर रुकेंगे तो 9 बजे हम रहने का रूम दे देंगे, एक टाइम का भोजन दे देंगे। क्या ये जो हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर बाद तो जो थे उनका कहना था कि कोई भी एक व्यक्ति आए भूखा ना सोए। इस कारण से कोई भी व्यक्ति अगर दूर का हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनके भाई रूम दे देंगे, एक टाइम का भोजन जो होता है उनको नाइट का भोजन करवा देंगे। और हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि आप सुने कि यहाँ पर आने वाले के लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाती है। अगर आप आना चाहें तो आपके लिए यहाँ स्वागत है। आप आएँ, देखें और उनकी जीवनी पर विचार करें कि किस विचारधारा के वो पुरुष थे। ये वो स्थान है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने अपने पत्नी के लिए एक मंदिर बनवाया था भगवान भोलेनाथ का, इसमें उनकी पत्नी प्रभावती जी है वो पूजा करे, देख सकते हैं यहाँ पे।